Hello everyone, welcome to my channel. This is Techno Hub. Today we are start our new topic Process Control Block. जैसा कि आप सब जानते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ये एक ब्लॉक है, मतलब एक रिकॉर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बताया गया है कि फॉर इच प्रोसेस द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन द डेटा स्ट्रक्चर विच गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक प्रोसेस के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करता है जिसमें प्रोसेस के सारे इंफॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को या इस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक, whenever a user creates a process, the operating system creates the corresponding PCB for the process. These PCB of the processes are stored in the memory that is reserved for the operating system. ठीक है, कोई भी प्रोसेस अगर यूज़र क्रिएट कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसके लिए एक करस्पॉन्डिंग पीसीबी तैयार कर लेता है और दिस पीसीबी प्रोसेस आर स्टोर्ड, वो कहाँ रहता है, पीसीबी मेमोरी में स्टोर रहता है। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड में जो हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक रिकॉर्ड में क्या क्या होता है ये हम देखेंगे। सबसे पहले होता है हमारा प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस प्रायोरिटी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, पीसीबी पॉइंटर। ठीक है, तो 7 है हमारे, इसको ही ये 7 जो लेयर हमारे बने हैं इनको ही हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं और इसी में प्रोसेस के सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस आईडी क्या होता है, प्रोसेस स्टेट क्या होता है, प्रोसेस प्रायोरिटी क्या होता है, इसको हम डील में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और हम देखते हैं, जैसे कि क्या बताया गया, द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हैज़ मेनी फील्ड्स। ठीक है, वहाँ जैसे हमने 7 फील्ड्स देखा, दैट स्टोर द रिलेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस एज यू कैन सी इन अबव फिगर। ठीक है, हमने फिगर में देख लिया। पीसीबी कंटेंट्स प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस प्रायोरिटी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम काउंटर एंड ऑल्सो सम अदर इंफॉर्मेशन विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ द प्रोसेस। ठीक, यहाँ पे हमने 7 फील्ड्स देखा जिसमें ये सारा इंफॉर्मेशन क्या करता है, इसकी हेल्प से प्रोसेस के सारे ऑपरेशंस को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। हियर विल बी डिस्कस द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड इट्स फील्ड्स। सो लेट अस स्टार्ट। First of all, process ID. What is process ID? Whenever a new process is created by a user, the operating system allots a number to that process. The number becomes the unique identification of that process. This number is also called as process ID of the process. ठीक है, अगर कोई भी हमारा न्यू प्रोसेस क्रिएट हो रहा है यूज़र के द्वारा तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को एक नंबर देता है। वो नंबर क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है प्रोसेस का, तो इस नंबर को ही हम क्या कहते हैं, प्रोसेस आईडी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं, मान लीजिए कि हम कोई टेबल बना रहे हैं। ठीक है, या हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उसी तरह बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम सेम हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम उनको एक रोल नंबर दे देते हैं जिससे वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, उनके लिए वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है क्लास में। ठीक है, तो उसी तरह प्रोसेस को भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक नंबर दे देता है, वही उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं प्रोसेस स्टेट। अ प्रोसेस इन इट्स लाइफ टाइम अंडरगोज डिफरेंट स्टेट्स like a process may be in waiting state, running state, ready state, blocked state, halted state and so on. ठीक है, जो हमारा प्रोसेस स्टेट होता है, बहुत सारे स्टेट यहाँ पे बताए गए हैं कि प्रोसेस क्या क्या स्टेट से गुजर सकता है। तो प्रोसेस एक वेटिंग हो सकता है, वेट करता है, रन करता है, रेडी होता है, ब्लॉक होता है और हॉल्ट में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वेट स्टेट मतलब यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है हमको प्रोसेस आने के लिए, रनिंग मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है, रेडी मतलब एक क्यू में है और वो रेडी है वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए, ब्लॉक मतलब कि उस प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया गया है, हॉल्टेड मतलब टर्मिनेट कर दिया, एग्जिट कर दिया है। ठीक है, द पीसीबी फील्ड प्रोसेस स्टेट होल्ड्स द करेंट स्टेट ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रोसेस इज करेंटली एग्जीक्यूटिंग
सो द प्रोसेस स्टेट विल बी होल्ड द रनिंग स्टेट फॉर द प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या बताया गया है, प्रोसेस स्टेट होल्ड्स द करेंट स्टेट ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोसेस। जो भी करेंट स्टेट चल रहा है हम उसके रिस्पेक्ट में प्रोसेस स्टेट क्या होता है, होल्ड करके रखता है। मतलब फॉर एग्जांपल में क्या बताया गया है, अगर कोई एक प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है, मान लीजिए कि P1 हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है, उसी टाइम हमारा कोई प्रोसेस है P2, तो वो क्या रहेगा, रनिंग स्टेट में रहेगा वहाँ पे कि इस प्रोसेस ख़त्म होने पे उसे क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस प्रायोरिटी। व्हाट इज प्रोसेस प्रायोरिटी? द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस कैन बी असाइन एक्सटर्नली बाय द यूज़र और बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी प्रोसेस प्रायोरिटी जो होता है वो प्रोसेस खुद असाइन करता है, ठीक है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है या फिर यूज़र असाइन करता है। ठीक है, अब दूसरा है प्रोसेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। व्हाट इज प्रोसेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? द फील्ड ऑफ PCB गिव्स द अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसोर्सेज used by the process, like the amount of CPU time, real time used on connect time। ठीक है, जो हमारा प्रोसेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ये वाली फील्ड में क्या होता है, PCB देता है उसको डिस्क्रिप्शन, रिसोर्सेज का डिस्क्रिप्शन जिसको प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अमाउंट ऑफ CPU टाइम, CPU का टाइम कितना है, रियल टाइम वो कितना यूज़ करेगा, कनेक्ट टाइम कितना है, तो ये हो गया प्रोसेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम काउंटर। व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर? द प्रोग्राम काउंटर इज द पॉइंटर टू एन इंस्ट्रक्शन इज द प्रोग्राम और code that is to be executed next. The field contains the address of the instruction that will be executed next in the process. प्रोग्राम काउंटर क्या हो गया? प्रोग्राम काउंटर में एक इंस्ट्रक्शन है, हमारे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे प्रोग्राम हैं। ठीक है, तो उनको वन बाय वन क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन एड्रेस के साथ स्टोर्ड होते हैं और वो वन बाय क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट हम देखते हैं CPU रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब सबको पता है, रजिस्टर मतलब क्या होता है, स्टोर्ड। ठीक है, कुछ भी हम प्रोसेस को स्टोर करना। ठीक है, अब यहाँ पे रजिस्टर का क्या काम है, व्हेनेवर एन इंटरप्ट अकर एंड देयर इज एन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन द प्रोसेस। अगर किसी प्रोसेस के बीच में इंटरप्ट आता है या फिर कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आता है, द टेम्पररी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर so that when the process resume the execution is it correctly gains from where it leaves. CPU register are used to hold those temporary value or information. अगर CPU रजिस्टर का क्या काम है, अगर कोई प्रोसेस के बीच में हमारा कोई इंटरप्ट आ रहा है या कोई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आ रहा है, तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को जो हमारा रनिंग स्टेट में है उसको थोड़े टाइम के लिए हम रजिस्टर में सेव करके रख देते हैं, सेव रहता है वो। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा जो भी इंटरप्ट है वो ठीक हो जाता है, फिर वो रनिंग स्टेट में आता है, एग्जीक्यूशन के लिए होता है। तो ये CPU रजिस्टर का काम है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं PCB पॉइंटर। PCB पॉइंटर क्या होता है? इन दिस फील्ड द पॉइंटर हैज़ एन एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट PCB whose process state is ready. In this way the operating system maintains the hierarchy of all the process so that parent process could locate all the child processes it creates easily. अब PCB पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर का मतलब है, पॉइंटर का अगर मैं नॉर्मल मीनिंग आपको बताती हूँ तो पॉइंटर मतलब क्या है, पॉइंट करना। ठीक है, द पॉइंटर हैज़ एन एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट PCB, मतलब क्या करता है, बहुत सारे प्रोसेस हैं तो उनको वो वन बाय वन क्या करता है, पॉइंट करते जाता है। वूज प्रोसेस इज़ रेडी, मतलब कि कौन सा प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, एक हायरार्की फॉर्म में हमारा बहुत सारा प्रोसेस है तो वो क्या करता है, उन सारे प्रोसेस को मेंटेन करके रहता है, जिसमें हम इन प्रोसेसेस को पेरेंट प्रोसेस भी कहते हैं और ये कई चाइल्ड प्रोसेस को भी ईजिली क्रिएट करता है PCB पॉइंटर। ठीक है, तो ये था हमारा 7 फील्ड्स PCB का। ठीक है, तो आई होप दोस्तों तुम लोगों को आपको समझ में आया होगा कि ये सारा होता क्या है। ठीक है, जैसे कि एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवाती हूँ। जैसे कि प्रोसेस ID है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है प्रोसेस ID।
प्रोसेस स्टेट है, ये बताता है प्रोसेस स्टेट की कौन वेट कर रहा है, कौन रनिंग स्टेट है, कौन रेडी स्टेट है, कौन ब्लॉक है और कौन हॉल्ट है। और हमारा होता है प्रोसेस प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी देता है कि कौन सा, और ये प्रायोरिटी कौन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद दे सकता है या यूज़र दे सकता है। अब प्रोसेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये क्या होता है कि अमाउंट करता है, सीपीयू टाइम अमाउंट कितना है, रियल टाइम यूज्ड कितना है, कनेक्ट टाइम कितना है, ये सारा, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर में इज़ द पॉइंटर, एक पॉइंटर है जो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन के साथ इसके एड्रेस को भी क्या करता है, स्टोर करके रखता है और 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करवाता है। सीपीयू रजिस्टर, मान लो कि किसी प्रोसेस के बीच में हमारा इंटरप्ट आ गया, तो उस इंटरप्ट को ठीक करने के लिए वो जो प्रोसेस हमारा रुका है उस टाइम के लिए, वो कहाँ पे जाके सेव हो जाता है, रजिस्टर में, ठीक है। पीसीबी पॉइंटर क्या है, एक पॉइंटर क्या है, लोकेटेड है, लोकेट करता है उसको, 1 बाय 1 प्रोसेस हमारा कौन सा एग्जीक्यूट होगा और कौन से पेरेंट प्रोसेस हैं और कौन से चाइल्ड प्रोसेस हैं, ये सारे को वो ईजिली क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये 7 फील्ड्स हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को। आई होप फ्रेंड्स आपको ईज़िली समझ में आया होगा और मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करी हूँ आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब प्लीज़ करें। थैंक यू।